अब गली में तुम्हारा इंतजार है। नहीं भैन जी, आपको गलत फहमी हुई होगी। हमजा का इससे क्या लेना देना जी? देने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लेना उसे खूब आता है। मेरे रोजगार को मारने के लिए शहर की हर विचोलन के साथ आधा रेट किया हुआ रिश्ता कराने पर मैंने तुम लोगों को मजबूर समझ के अपना घर दिया किराए पर, और तुम्हारा बेटा मुझ बेवा के पेट में लात मार रहा है। मैं तो जब ही खटक गया था जब उसने फरीबाजी का रिश्ता तय कराया था, मगर तब तो कोई एतराज ना हुआ था आपको। एतराज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा नाम मार्केट में खराब ना करे। 500 रुपए लेते हैं एक रिश्ता कराने का। तो कितने रिश्ते लेके आया जी अभी तक? कोई 7-8 तो लाया होगा ना। 8 रिश्ते, 8 पंजे 40, 4,000। आप जी 4,000 रुपया कमा लिया उसने। और तेनू हिसाब किताब नहीं पे ये खोतिया इल्जाम लगा रही हमने पे। 8 रिश्ते करा के आ गया, हमें पता ही नहीं चला। बुजुर्गों, आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मोहल्ले को ना पता हो। हर तरफ धूमें मची हुई है इसकी। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब बड़े शेर याद आ रहे हैं तुझे? हैं? तुझे तो सबसे पहले पता होना चाहिए था। अब्बा जी ये हर रोज जाता नहीं था उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने? ओ पयन, जाता तो हूँ मगर पिछले कई रोज से बगैर पढ़ाए वापस आ जाता हूँ। बस यही कहते हैं कि या तो मेहमान आए हुए हैं या आने वाले हैं। सुन लिया, मेहमान। ये हमजा आ जाए आज, इससे तो बात कर लेता हूँ। हमजा, बड़ी उम्र है तेरी भाई। ओए ये क्या हो रहा है? ओए ये क्या हो रहा है? क्या सुन रहा हूं मैं? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही अबू। अच्छा, मगर सारा मोहल्ला न बहरा है ना अंधा है। सबने देख लिया कि तुम क्या करते फिर रहे हो। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी नहीं, अब्बा जी खुदा कर, अब्बा जी, अब्बा जी खुदा का वास्ता है, छोड़ दे। नहीं, आप छोड़ेंगे? बड़े इसको एक पता चले। कोई ऐसी बात नहीं। अब्बा जी जूती पहने, जूती पहने, जूती पहने, गुस्सा ना करें, जूती पहने। किया क्या मैंने? बिला वजह की नुक्ताचीनियां। अब भला क्या ऐप था इस लड़के में? अच्छा भला था, जाती कारोबार, जाती गाड़ी, जाती मकान। बतीसी जाती नहीं थी, निगोड़े के मुंह में दांत ही नहीं थे। मेरी नजर धोखा नहीं खाती है। यकीन नहीं आ रहा, जाके खुद जांच ले। भला दामाद ना हुआ, कुर्बानी का बकरा हो गया जिसकी थूथनी हाथ में लेकर दांत गिने जाए। बिला वजह शक्ल सूरत में ऐप निकालना अल्लाह को भी पसंद नहीं है अम्मा। अब परसों वाले को भी तुमने काला भजंग कह दिया, हालांकि अच्छा भला गंदमी रंग था उसका। ये गंदुमी, जली हुई गंदुम, धुआं लगी हुई। निगोड़ा सुरमई सोफे पे बैठा नजर ही ना आवे था। आखिर तुम चाहती क्या हो अम्मा? जोया की शादी किससे? किसी भले मानस से, लेकिन जिसकी माँ, बहनों और भाभीयों की पख न लगी हो। भैया हमारी भोली बच्ची ये कहाँ सास और नंदों, देवरानियों, जेठानियों से मुकाबला कर सके है। अम्मा, ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा जो माँ और बहनों को दफना चुका हो? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जावे, होंगे ऐसे बहुत से। अब अपने हमजा को ही देख लो, हैं? उस जैसा भी होगा कोई। अरे दादाजी, शर्म दा काट है, विचोलन बन गया। दादाजी मैच मेकर, मैच मेकर। मैं करना मैच मेकरी। अब्बा जी 2 लगाए हूँ रे इसे, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। 500 रुपया लेती है रिश्ते कराने वाली एक चक्कर का। 8 चक्कर लगाओ तो 4,000 रुपया बनता है। मुझे पैसों की हवा ही नहीं लगाई इसने।
बेईमानी में हर वक्त पैसे की पड़ी हुई तुझे। उससे ये नहीं पूछता दूसरों के लिए रिश्ते तलाश करता है, अपने रास्ते क्यों नहीं तलाश करता? वो अपनी पार्टी की कमीज नू त्रोके लगा, अपने रास्ते रिश्ता क्यों नहीं तलाश करता? अपने रिश्ते को लेते जाता अच्छा लगता है दादाजी। ये काम तो आपको करना चाहिए था ना। मुझे तो दूसरों के लेके जाने पड़े, अपना लेता जाता अच्छा थोड़ी लगता हूं मैं। अब्बा जी, वैसे क्या ठीक ही रहा है। चलो मरे लो आ गया फिर कोई हौला खपता रिश्ता लिए। बैठो, वालेकुम अस्सलाम। बात करनी है तुमसे जरूरी। क्या कर, साफ साफ कह दो इसे कि अब के हमें कोई 18-18 खर्राट औरतों वाले कुंबे ना दिखाए। बेफिक्र है नानी, अब तो कोई रिश्ता बचा नहीं मेरे पास। जो थे सब तो ला चुका, सब मुंह की खा के लौटे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? तुमने तो कहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिश्ता करवाओगे। आप लोगों को कोई पसंद भी तो आए, मैं तो ला रहा था रिश्ते। खाक रिश्ते थे वो, एक कंकर धूल मट्टी थू। पूरे 5,000 लगा चुकी हूँ तुम पे। 4.5। और वो जो मेहमानों पे खर्चा हुआ वो अलग। एक एक दमड़ी वसूल करूंगी तुमसे। मर्द के बच्चे हो ना तो अपना कॉल निभा के दिखाओ, इसी हफ्ते रिश्ता करवाओ। माफ कीजिएगा, मैं 1 हफ्ते में आसमान से तोड़ के ले आऊं रिश्ता? आप लोगों को कोई रिश्ता भी तो पसंद नहीं आता। नानी, मुझे तो नहीं पता आप लोगों को कैसा लड़का चाहिए। कोई अजूबा रोजगार नहीं, कोई बस सीधा साधा आम सा लड़का, यही तुम्हारे जैसा। हमारी कोई लंबी चौड़ी फरमाइश भी नहीं है, कोई शर्त भी नहीं है कि भाई जमीनें हो, जायदाद हो, मुरब्बे हो, भले किराए के घर में रहता हो, तुम्हारी तरह है ना। कोई डॉक्टर इंजीनियर दामाद नहीं चाहिए मुझे, भले तुम्हारी तरह मामूली सी नौकरी करता हो, लेकिन लड़का शरीफ हो। हाँ भाई, ना जहाज ना मोटर हो पल्ले, भला फटफटी चलाता हो तुम्हारी तरह। बस ये जो बेतहाशा बड़े कुनबे भांत की भांत औरतों से भरे, ये नहीं चाहिए। नानी, औरतें तो हर घर में ही होती हैं। और तुम्हारे घर में तो नहीं। अब समझ आ गई ना किस तरह का लड़का चाहिए हमें। जी, कोशिश करता हूँ। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी लिटरेचर का सबसे बड़ा नाम है। यहाँ पे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, ना पढ़ाते हैं ना जानते हैं। मशहूर नॉवेल्स उनके मतलब इतने ज़्यादा हैं, अब जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ओथेलो है, हेमलेट है। शेक्सपियर के 2 मशहूर नॉवेल्स के नाम बताओ। 40 Rules of Love, अल्केमिस्ट। फोन रखो। फोन? हाँ फोन, सारा ध्यान तो तुम्हारा फोन पर होता है। इसे हाथ में रख के पढ़ाई नहीं होती। रखो शाबाश। सर बस ये एक मैसेज का जवाब दे दूं, बस 2 मिनट। मेरा वक्त बहुत कीमती है, रखो शाबाश। सर बस अभी रख रही हूँ, वो इस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया ना तो वो बार बार मैसेज करता रहेगा। जी, 40 Rules of Love। नहीं, सादा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? भाई जो चाहिए वो दुकान से तो नहीं मिल सकता। पर तुम खड़े तो मेरी दुकान के सामने हो भाई। आप कहें तो मैं शाम को आपके गरीब खाने पे आ जाता हूँ। अच्छा भाई, ये मेरे घर को गरीब खाना किस खुशी में कह रहे हो तुम? नहीं, वो क्या कहते हैं इस मौके पे, वो मैं कदा, तो आपके मैं कदे पे आ जाता हूँ शाम को। क्या?
जो कहो तुमने, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। अरे हम जैसी शरीफ औरतों की रिहाइशगाह को तुम कैसे नामुनासिब अल्फाज से पुकारे हो? ओ नहीं जी, कोई मोहल्लेदारी का पास है या नहीं? अब बीबी अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अब मुझे इतनी उर्दू आती है जी, सोचा इनकी जुबान में ही बात कर लूं, तो उर्दू मुक गई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि किस्सा क्या है? अच्छा भाई जाओ जाओ, शाम को आ जाना, गाकी ना खराब करो मेरी इस वक्त। बस ठीक है जी, 6 बजे पूरे आऊंगा, अब्बा जी को साथ लेके। अब्बा को भी लाएगा? भाई जब से ये इस इलाके में आए हैं, इन्होंने आज तक अब्बा को कभी धूप नहीं लगवाई। आज ऐसा क्या हो गया कि ये अब्बा को भी ला रहा है संदूक में से निकाल कर तुम्हारे घर? सन्नाटे, दुकान का शटर गिरा दो, अब 8 बजे खुलेगी दुकान। पूरे टब्बर के चक्कर लग रहे हैं इसके घर पे। पहले स्कूटर वाला, फिर मोटरसाइकिल वाला, उसके बाद पैदल लूर लूर वाला, और अब अब्बा। कुछ तो गड़बड़ है। ले आ, ये ले अब्बा जी। और दूजी दे। अब दूजी एक तो साफ कर लो। चलो ठीक है फिर, अगर आप लोगों का ये फैसला है तो मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला। मुझे तो बस ये था कि मेरी कई बात की लाज रह जाए दादाजी, शादी हो जाए बच्ची की, कहीं चाहे मुझसे ही हो जाए, मेरी मूछ तो नीचे नहीं ना होगी। मुझ कितने है? मुआवरतन कहा दादाजी। मुहावरतन? और जा। ओ यार, मुहावरे से याद आया, ओए हमजा, वो तो बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं, वो मसला ही ना हो जाए ब्याह के बाद अब्बा जी? नहीं वो नहीं यार, कुछ नहीं होना। ऐसी बात हुई, हम थोड़ी अपनी पंजाबी पतली कर लेंगे, वो थोड़ी अपनी उर्दू। कितना अब जी मेरी बात सुन ले, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। ये अब एक नई मुसीबत है। जब बड़ों के फैसले के आगे मैंने कुछ नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? जो उनका फैसला वही हमारा फैसला, हमें मंजूर होना चाहिए। नहीं, जब मैं कुछ नहीं कह रहा तो चाचू को भी चूं चा तो नहीं ना करनी चाहिए अब फिर? भाई मुझे वो बच्ची पसंद नहीं है। लो कर लो। तो तुझे पसंद नहीं है तो कमाल है यार। और रहने दे, वो है मेरे पोतड़े नू पसंद है। चलो जी तैयारी करो। क्या वो हमजा? मुझे नहीं पसंद वो। तुमसे तुम्हारी पसंद किसने पूछी है? शराफत से अपना हुलिया दुरुस्त करो और तमीज के दायरे में रहकर चाय देने आना। मैं कह दे रही हूँ शीरी, अम्मा ने ना हमारा घर बसने दिया ना इसका बसने देगी। लिख लो तुम मेरी बात। अम्मा की वजह से ही तो मैंने इस बारे में सोचा है। वो वाहिद लड़का है जिसके बारे में अम्मा अपने मुंह से खुद कहती हैं। मुझे तो जोया के फर्ज से सुबुकदोश होना है, भले से लड़का अम्मा की पसंद का हो। अरे वाह, शादी मेरी और पसंद नानी की। मैं कह रही हूँ अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी उस लड़के से। नानी को इतना पसंद है तो नानी से करवा दे। चुप कर बदतमीज, गुस्ताख, बेहुदा, जबान खींच लूंगी तेरी। भक किए चली जा रही है, भक किए चली जा रही है। इसकी नोक पलक दुरुस्त करो, अच्छी सी चोटी गूंदो, ढंग के कपड़े पहनाओ, समझा बुझा के लाना, समझी? बेटी होना ही क्या अजाब है। सगी माँ भी बहुत समझने लगती है कि किसी तरह सर से उतार फेंको कहीं भी। अब हमजा भी कोई लड़का है जिससे। मत रो जोया, तुम्हें मालूम है ना मेरा दिल कितना कमजोर है। तुम्हें रोता हुआ देख के फट रहा है। तू ना रो, मैं कुछ करती हूँ, शीरी से बात करती हूँ और अम्मा से भी। अरे ये कोई बात हुई? लड़का कौड़ी का काम नहीं करता, किराए का घर, कच्ची पक्की आरजी नौकरी। नहीं नहीं खाला, ये गजब मत करना। मेरा मतलब है अब जो भी है जैसा भी है, अम्मी और नानी ने कुछ सोचकर ही पसंद किया होगा ना। वो भला मेरा बुरा कैसे सोच सकती हैं। और यूं भी खाला, हम मशरकी लड़कियों का तो फर्ज बनता है कि माँ की पसंद पर सर झुकाएं।
देखिए मैंने भी झुका। अब्बा जी, ओए अब्बा जी चल पड़े, किस बात की देर है? रुक जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत पछताएंगे हमजा की शादी उस लड़की से करके। चाचू आपको शर्म आती है? आपको इतनी सी भी शर्म आती है? अब्बा और दादाजी के फैसले के खिलाफ जाएंगे आप? क्या कुछ नहीं किया इन्होंने आपके लिए, आप देखें। यार इन्हों परा करो, बशगुनी फैला रहा है जाने से पहले। और तेरा मसला क्या है भाई? एक नंबर की हड्डाराम है भाईजान, कभी मैंने उसे हिल के पानी पीते नहीं देखा। और अब्बा जी आलकसी, इतनी पेंसिल नीचे गिर जाए उठाती नहीं है वो। फिटे मुंह, बड़ा इतराज निकाला है। और वो कुंजैन और कूड़ मगज है, पता नहीं एफए तक कैसे पहुंच गए। आगे जाने वाली नहीं है वो, नालायक है। और तो फिर क्या हो गया, हमने मुंशीगिरी करानी है उससे। और चले अब्बा जी, ये तो पागल हो गए। अब्बा जी वो घराना पागल है, सब औरतें पागल हैं, बेटी पे भी असरात होंगे अब्बा जी। वो यार चंगा है, पागल है तो रिश्ता कबूल कर लेंगे, जे बहुते सियाने होंगे तो इनकार कर देंगे। अरे अब्बा जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। भाई ना आप समझाएं। यार मैं जुत्ती लावा, ओ कौन है भाई ये? तू अब्बा जी ਨੂੰ ਲੈ के जाएगा, तू हट जा। आजा। ओ यार परा कर, आप दादाजी चले। अब्बा जी चले। क्या बना बनाया खेल आप? मेरा मतलब है, क्या दुश्मनी है आपको? दुश्मनी नहीं है, हमदर्दी है मुझे उससे। ये कैसी हमदर्दी है यार चाचू? असल बात मैं पायन और अब्बा के सामने बताना नहीं चाहता था। असल बात? वो लड़की जो है ना, किसी और के साथ सेट है। हाँ, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। ऐਵੇਂ नहीं बंदा पढ़ाइयों में पीछे रह जाता, सारा ध्यान तो कहीं और होता है। फोन पे मैसेज पढ़ते हुए उसके चेहरे के जो रंग आते जाते हैं ना, साफ पता चलता है वो लड़की किसी और से प्यार करती है। क्या? बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतना शोर कर रहे हैं? इतनी सी बात, इतनी सी बात है ये? तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जिसके दिल में कोई और मस्त है? जुल्म है ये, जुल्म। ये जुल्म अनजाने में मुझसे दुआ पर हो गया और वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठी। मैं ये कहानी दोहराने नहीं दूंगा। चाचू आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कहानी आप ही की कहानी का रीमेक है? अरे यार तू भी मेरी बात नहीं समझता। तेरे नाल नाल रहना, तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना। ना 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 ना। तो यहाँ बाहर तक आ गई तेरी गुनगुनाहट की आवाज। हानी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ? यही तो नहीं बताना, अकल की औंधी। भूल गई मैंने क्या कहा था? अगर शीरीन को भिनक भी पड़ गई ना कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं बल्कि तुम दोनों की मर्जी से हुआ है, तो वो भड़क जाएगी। फिर ना कहियो मुझे कुछ। नहीं नानी, आपके कहने में आके मैंने पहले झूठ मूठ में नाराजगी की एक्टिंग की थी, लेकिन शायद ओवर एक्टिंग हो गई, बल्कि बात बिगड़ने लगी थी। मुझे नहीं लटकाना अब मुंह, कहीं अम्मी की ममता जाग गई तो। अच्छा ना लटका मुंह, लेकिन यूं झूम झूम के बह के शादियां बजाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा समझ आई? चल अब आ भी जाना, मैं लेके आती चल। ये ठीक है ना? सही लग रहा है? सब कुछ ठीक है, चल आ जा, चल आ। जब मुझे हमजे ने बताया बाजी जी। हाय शीरी, क्या मुंह भर के मुझे बाजी कह दिया है? इस दिन देखने से पहले मेरी मट्टी अजीज क्यों नहीं कर ली है मौला? नहीं नहीं अम्मा, वो इनके यहाँ ताजीमन बाजी कहते हैं। उम्र कम भी हो तो भी, उम्र का ताल्लुक नहीं है। जी बताइए। हाँ जी वही। जब
हमने मुझको बताया कि वो मुंह चुके इधर उधर रिश्ते ढूंढता फिर रहा है। मैंने बड़ी बेइज्जती की होती। मैं कह खोतिया तेरा ब्याह होया नहीं तो तू लोगा की कर रहे यार। दरअसल गोड़ा कटेगा। नहीं अब्बा जी मैं जी दरअसल हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि जब इतना अच्छा लड़का घर में ही है, हमारा हमजा लाखों में एक है, लाखों में एक, तो फिर इधर उधर रिश्ते तलाश करने की क्या जरूरत है आपको? और मेरा हमला हीरा है जी, हीरा मेरी सब तो बड़ी दौलत। और दौलत से मुझे याद आ गया, वो लो जी वो बड़ा ही मसला हो गया था उस दिन। मेरा मतलब था दौलत, दौलत। आहो अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन, हमसे इस किस्म की कोई उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूं। हाँ ठीक है, अपनी बच्ची को हम जरूरत की हर चीज देंगे, लेकिन ये जो आप दौलत दौलत की जाप करके हमें जताना चाह रहे हैं ना, वो आप नहीं जी, वो जो दो लफ्ज मिलते हैं ना, वो क्या है यार, दूसरा कदे, कदे नहीं कदा, दौलत कदा, वो हाजिर होना चाह रहे थे हम, दौलत कदा पे। एक गेम थी वो, बुरा मत मानिएगा, जरा उर्दू से हमारा हाथ जरा तंग है। देखो मियाँ, शीरी के अब्बा अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। उर्दू तो उर्दू, फारसी भी रवां, और अरबी तो यूं घड़ी घड़ाई उनके हल्लक से निकलती थी कि वाह वाह वाह। लेकिन भाई उनकी उर्दू और अरबी और फारसी ने मुझे और मेरी बच्चियों को कै दिन सुख दिया। इसीलिए भैया हम तो ये कहें कि हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो हमारी बच्ची को हथेली का छाला बना के रखे, उसकी कदर करे। अब मेरी बला से उर्दू भी बोले या ना बोले। भाई बल्ले लो जी, गली मुक गई। आपकी शहजादी को हमारे हमजे से ज्यादा खुश कोई रख ही नहीं सकता। हमजे में वो सारी आदतें मौजूद हैं जो एक जन मुरीद बंदे में होनी चाहिए। क्यों बोले? बस भैन जी आप हाँ कर दें, आप अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दें प्लीज। हाँ। कैंडी क्रश खेल रही होगी फोन पे। मैंने खुद सुना है। मैं ये नहीं होने दूंगा हमजा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। जो सुकून से बैठ जाए, खुदा का वास्ता सुकून से बैठ जाए। अब्बू और दादा की ख्वाहिश पूरी होने दें यार। और उस लड़की का क्या? उसके अरमानों का खून होने दूं मैं? उसके ख्वाब टूटने दूं? जैसे मेरी दुआ के साथ हुआ। एक बेबुनियाद गलत फहमी के पीछे ना आप बनती बात बिगाड़ देंगे बल्कि उसको भी बदनाम कर देंगे आप। खबरदार चाचू, मैं आपको वार्न करूं, अगर आपने वहां जाकर कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खबरदार। उनको ना सही, हातिम पाइन और अब्बा जी को जरूर बताऊंगा, जो बड़ी खुशी खुशी जोया का रिश्ता लेने गए हैं ना। अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जोया का रिश्ता हमजा के लिए, और मुझे हवा नहीं लगने दी। बेवकूफ हो, किसी सयाने से मशवरा कर लेते, नसीहत तो कर लेते। इनको दे नसीहत, इनको समझाएं आप। नहीं, अब तो आने दो तुम्हारे बाप दादा को, अब मैं उनसे ही बात करूंगी और उनको बताऊंगी कि हसीना जैसी जद्दी पुश्ती रिश्ते करवाने वाली आज तक जोया का रिश्ता क्यों नहीं करवा सकी। पागल हो गए हो जो ऐसे घर में रिश्ता करवाने जा रहे थे? मैं जी दरअसल हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि जब इतना अच्छा लड़का घर में ही है, हमारा हमजा लाखों में एक है, लाखों में एक, तो फिर इधर उधर रिश्ते तलाश करने की क्या जरूरत है आप? मेरा हमजा हीरा है जी, हीरा मेरी सब तो बड़ी दौलत। इसीलिए भैया हम तो ये कहें कि हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो हमारी बच्ची को हथेली का छाला बना के रखे। बस भैन जी आप हाँ कर दें, आप अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दें।
ना अम्मी हमेशा मुझे लटकाए रखती हैं। खुश भी नहीं हो सकती कि अल्लाह जाने क्या जवाब देंगी। बेकार के नखरे हैं शीरी। क्या करती? झूठे ही हाँ कर देती। इतना हल्कापन दिखाती, जैसे कि हम मुंतजिर बैठे थे कि कोई आए हमारी लड़की का हाथ मांगे तो हम थमा कर फारे हो लें। और ये मशवरा किस अलामा से लेने जा रही थी तू? है तेरी बड़ी सिर्फ मैं हूं और मेरी 1000 मर्जी है इस रिश्ते में। मुझे बस लड़का भाग गया है बस। सिर्फ लड़का पसंद करने से क्या होता है अम्मा? आगा पीछा भी तो देखना होता है ना। शजरा नसब नहीं खंगालना। ये आग लगे शजरे को। तेरी शादी नवाबों में की थी, रजील निकले। कमाता भी कुछ खास नहीं है अम्मा, मकान भी उनका जाती नहीं है। मुसरत को हवेली में ब्याह था, जिधर तक नजर जावे उधर तक जमीनें थी उनकी। दिल में रत्ती बराबर जगह ना मिली कमबख्तों के मेरी बच्ची को बसा लेने है। सब नसीबों के खेल हैं शीरीन, नसीबों के खेल हैं। मेरा दिल कहता है कि हमारी जोया को इन लोगों से ज्यादा कोई खुश नहीं रख पाएगा। इतनी मोहब्बत से मांग रहे हैं उसे था ना। ये क्या सोच रही है? चल भाई शुरू कर दे अब काम अपना। रिश्ते हो रहे हैं मोहल्लेदारी में तो है भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए तो पहली बार हो रहा है ये प्रेम गली में कि किसी ने अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता करते हुए ताऊ हदायत से सलाह ही नहीं की। और बात सुनो, दीद लिहाज तो रहा ही नहीं मोहल्ले में। भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो इसको मोहल्लेदारी मानता ही नहीं हूँ। जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ आए हुए मोहल्ले में, और आपको तो पता है किराएदार मोहल्लेदार कोई होता है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ। मतीन सही कह रहा तू। अपना भाई चाय दे दीजिए तो। अभी देता हूँ चाय। जरा मलिक साहब दूध तो ले आए। अच्छा बाकर खानी लाया कि नहीं लाया तू? हाँ बाकर खानी अभी आ गई हैं। बस आज नाश्ता ये कर देना। पिछले हफ्ते की बाकर खानी खाने से बेहतर है हवा खा लो। ये नहीं, जब तक आप लोग अखबार पढ़े मैं चाय बनाकर अभी देता हूँ। हाय हाय हसीना आपा, तुम्हारे होते हुए खुद ही चले गए लोग रिश्ता लेने। तुम्हें ना डाला बीच में? ना डाले, मैं खुद ही आ जाऊंगी बीच में, और फिर ऐसा आऊंगी ना कि याद करेंगे। क्या हुआ यार हमजा की हिम्मत तो देख यार। जिस लड़की को आज तक हमने आंख उठा के नहीं देखा, वो सीधा उसके घर पे रिश्ता लेके चले गए यार। अरे भाई बस ख्याल रहे, जूते ना पड़े इसको। यही मैं सोच रहा हूँ, हम सामने से गुजर जाए इसके घर के, तो वो आंटी स्टोर वाली ना हमारी चित्रोल कर देती है और वो सीधा घर में घुस गया है। मोहल्ले की सबसे सुथरी बच्ची लेके जा रहा है, वो भी हमारे नाक के नीचे से। हाँ तो की ना उन्होंने। नहीं अभी हाँ तो नहीं हुई है जी, लेकिन इंशाअल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगी। शुक्र करो तुम तीनों तबाह होने से बच गए। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, इससे पहले कि वो जवाब दे दे ना तुम्हें, तुम लोग पहले ना कर दो। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरे हमजे का घर बसने की उम्मीद पैदा हुई है। ओ बुजुर्गो, आपने देखा नहीं है ये घर बसाने वाली औरतें नहीं है? नजर नहीं आ रहा आपको? तीनों की तीनें तलाकें लेके बैठी हुई हैं। इनके खानदान में ना ये रिवाज है। ये तलाक लेने का रिवाज तो अजीब सा रिवाज है। तो इसीलिए तो जोया का रिश्ता कभी आता नहीं था। तुम लोग नए हो मोहल्ले में, इसलिए झांसे में आ गए। तुम लोग अपना सोचो, क्या फायदा इसी शादी का? साल भी नहीं निकालना इस लड़की ने। इसकी नानी चाची दादी सब ने आना है और तलाक करा के घर ले जाना इसको। हाय लड़की इतनी भारी है तुम लोगों पे, जो मौत के कुएं में डोल बना के लटका दिया बेचारी को। बात सुन, शक्ल तो तेरी है ही वाजिबी, कम से कम जब बात करती है
तू काबिल सूरत बात तो किया कर, है? जब मुंह खोलेगी औंधा ही बोलेगी। तो पूरा मोहल्ला जानता है ना उनकी हिस्ट्री को। कौन सी हिस्ट्री? मुझे भी बताना नरगिस, मैं तो खुद हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। लो सुनो, बीवियां मारने की हिस्ट्री है इनकी। रंडवे हैं सबके सब, खानदानी रंडवे, नस्ल दर नस्ल रंडवे। अल्लाह की रजा है। भाई कुछ तो दिल नरम करो खाला, तुम्हारा कलेजा नहीं फट रहा ये सोच के? नवासी है तुम्हारी, कैसे घर में ब्याहोगे जहाँ पे दुल्हन 1 साल मुश्किल से निकालती है? ये खानदान दुल्हनों की कब्रें पहले से ही खोद के तैयार रखता है। अल्लाह, नहीं मेरी जोया, मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे भाई काहे नहीं होने दोगे? ये घर घर फसाद मचाने वाली औरतों जैसे लक्षण पूंछों वाले मर्दों पर जचते नहीं है। इस काम के लिए नरगिस और हसीना काफी हैं प्रेम गली में। प्रेम गली की इज्जत मेरी इज्जत है। यहाँ की हर बहू, बेटी और माँ, सबकी इज्जत मुझ पे वाजिब है। पता है वो हसीना और नरगिस क्या बातें कर रही हैं? तो अब फूट दो मुंह से। जी, वो कह रही हैं दरवाजे पे दरवाजा है, लड़का लड़की आमने सामने होते हैं, इनका टांका फिट हो चुका। टांका? जी, अख मटक्का। वो कहते हैं कि जब एक ही मोहल्ले में लड़का और लड़की हो और दोनों की शादी हो रही हो तो लोग कहते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। उसके अब्बा और दादा लेकर आए थे उनका रिश्ता, और वहाँ रिश्ता करना है या नहीं करना है इसका फैसला मैं और उसकी नानी करेंगे। खानदानी लोग हैं हम। और खैर से ये मोहल्ले वाले भी सारे खानदानी हैं, परले दर्जे के छछोरे हैं। कह रहे हैं कि लड़का लड़की आमने सामने, और वैसे भी लड़के का तुम्हारे घर बहुत आना जाना था। अब ये रिश्ता करके बनी बनाई सालों की इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? इसमें थोड़ी सी धुली हुई मूंगी भी डाल देती है। भाई वाह, तू हसीना की बातों को दिल पे न ले। ये विचोलने ऐसी ही पुआड़े पानियां तारे लाड़ियां होती हैं। तू शादी की तैयारी कर, मुझको पता है जो आप हाँ में आना है। ओए अब्बा जी, आप मेरी टेंशन को भी तो समझें और जरा सोचें। अगर लड़की ने अपनी खानदानी रिवायत के मुताबिक तलाक ले ली और ब्याह के बाद वापस टुर गई तो कौन जिम्मेदार है? ओ ले टुर जाए, साडा फायदा ही है। साडा की फायदा है? ओए पुत्रो, तलाक जिंदा जनानियां लेती हैं। तलाक लेके जाएगी, जिंदा सलामत जाएगी ना। इस कार से नौसत तो खत्म होगी, ये ठप्पा तो खत्म होगा। इधर डोलियां आती, उधर जनाजे निकलते हैं। शुक्र करांगे कोई हम दूजा ब्याह करा दे। आहो नहीं अब्बा जी, ओए अब्बा जी, डबल खर्चे कराए आप। डबल दूसरा ब्याह, इसका मतलब है कि इस ब्याह पे जो खर्चा होगा वो सारा जाया। और समझदा नहीं ये फिर किसी ने कोई गल की थी, कह देंगे जाओ देख लो सामने घर है, अपने घर जिंदा सलामत है। खर्चे की गल कर रहे हैं, हर वेले खर्चा ना सोचेगा। तू बस शादी की तैयारियां कर, मैंने पता है जवाब हाँ ही आना। हाँ ही जवाब आंदा ते तू अगले महीने दी, इसी महीने दी अखीर तारीख रख ले, बस गल खत्म। 1 मिनट रुक जाए अब्बा जी, असल मसला ये नहीं है। असल मसला मैं आपको बताता हूं। ये शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस कर देना ये रोना धोना, इतना भी बड़ा मसला नहीं है। इतना बड़ा मसला नहीं है। कैसे मसला नहीं है? अरे कलेजे के साथ लगाकर पाला है उसे मैंने, कलेजे के साथ लगाकर, बस यही दिन देखने के लिए कि सब कुछ जानते पूछते हुए उसे मौत के मुंह में धकेल दे। सब कहते हैं वहां कोई नहीं बचती,
बकवास करते हैं सब लोग, मैं नहीं मानती इन फजूल बातों को। और हम तो खुद इस हिसाब से गुजरते रहे हैं, क्या हम ऐसी बातें दूसरों के लिए सोचेंगे? सारी जिंदगी हो गई तलाक याफ्ता की बात सुनते सुनते। बेचारी जोया जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके बारे में भी यही पेशन गोई होती है। तो जब हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा न खास्ता हमारी तलाक की वजह से जोया को तलाक हो जाएगी, तो उन 3 रणवों की वजह से हमजा भी रणवा हो जाएगा, ये कहाँ से लाजिम व मलजूम ठहरा? मौत से किसी को मुजर नहीं, ये एक अटल हकीकत है। तलाक का क्या है, हुई तो हुई, ना हुई तो ना हुई। तलाक इंसान खुद अपनी मर्जी से देता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये इस बात का फैसला क्या हसीना और नरगिस करेंगी कि कौन जीता है कौन मरता है? ठीक है, तो कह दो कि तुम भी अम्मा की तरह ठाने बैठी हो कि जोया की शादी यहीं करोगी। कह दो तुम भी। नहीं खैर, ठाने तो नहीं बैठी। एक मसला है, बहुत बड़ा मसला। चलो भाई, एक और मसला। तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। एक और लड़की की डोली उसकी मर्जी के बगैर उठेगी और वो भी जहर पीकर जान दे देगी। मगर क्यों होए खोतिया, क्यों? अब्बा जी बकवास कर रहा है खामखा में, खुद तो भरी जवानी में उजड़ के बैठ गया है। हमारे लाख कहने के बावजूद दूसरी शादी नहीं कर रहा, और उसकी शादी कर रहे हैं तो उस पर तकलीफ हो रही है। ओ इस घर से नहुसत का ठप्पा उतर जाए, तुझे मंजूर नहीं? उतरेगा नहीं ठप्पा अब्बा जी, उतरेगा नहीं, और गहरा हो जाएगा। सोचें, अगर हमजा की दुल्हन ने भी खुदकुशी कर ली तो? क्यों मारना चाहते हैं आप उस बेचारी को? क्यों? मैं नहीं, तुम सब मारना चाहते हो। बच्ची किसी और से मोहब्बत करती है, माँ के दबाव में आकर अगर इससे शादी कर भी लेगी तो क्या होगा? वो कोई और नहीं, मैं हूं।